पानी नहीं बचाओगे तो प्याज कहाँ से बुझाओगे? सस्ता की है एक चाबी, पानी की ना हो बर्बादी। समझ गए हो? अब जो है ये सब अपना जो बता रहे काका, इसका ध्यान में रखो। ये जिंदगी में उतारो, जीवन में उतारो, यही से फायदा है। ये गंदगी करे से ना है। बिटिया, पानी नहीं सोना है, इसको नहीं खोना है। और अब लड़ाई झगड़ा ना करो, साफ सफाई का ध्यान दो, अपने गांव स्वस्थ रखो और लड़ाई झगड़ा करे से कोई फायदा ना हो। ठीक है का? अरे बच्चे और जवान, इन सबकी ड्यूटी देखो छोटी है, समझ रहे हो? हाँ तो अब तुम जाओ, नल साफ कर दो। हाँ तो गलती ना करना भी मिला। हाँ। स्वच्छता मेला आप देखेंगे, क्या है स्वच्छता मेला में, अब देखते चलिए। स्टेशन इंदिरा नगर लखनऊ के माध्यम से चेक किया गया है, तो आइए। ऊपर वाला को लेते हैं, उसी से साफ करने लगते हैं, तो हम वो गंदगी कहाँ जाती है? दोबारा वहीं पे चली जाती है। हम लोग एक बार साफ करते हैं, दोबारा फिर वही करते हैं, तो गंदगी तो रहती तो उसी में है। तो हमें इसे ज्यादा दिन नहीं चलाना चाहिए। हम लोग साल साल भर चलाते हैं ना, तो ये कोई महंगी चीज नहीं है, सस्ती चीज है, महिलाएं सारी जानती है यहाँ पे। तो इसे ज्यादा दिन के लिए इस्तेमाल मत करें कि साल भर इस्तेमाल करें। इसे थोड़े दिन के बाद फेंक देना चाहिए। ये महीना 1.5 महीना जब तक चलाना है तब चलाओ, उसके बाद ज्यादा मत चलाओ इसे। और ये बताओ बच्चे, ये क्या है? ब्रश। ये काहे का ब्रश है? दांत साफ करने वाला। अच्छा बच्चे, जब हमारा टॉयलेट, हमारा शौचालय गंदा हो सकता है, तो क्या हमारा मुंह भी गंदा होता है? मुंह तो गंदा होता है ना, उसे भी साफ करने की जरूरत होती है। तो ये बताओ, ये महंगा मिलता है कि सस्ता मिलता है? सस्ता मिलता है ना। और हम लोग क्या करते हैं अक्सर, जब तक ये ब्रश के दांत साफ ना हो जाए तब तक हमारे दांत साफ होते रहते हैं इससे। जब तक ये टूटता नहीं, इसके पीछे हम लोग पड़े रहते हैं। तो इसे ना क्या करना है, इसको हम लोग को बदल देना है, साल भर नहीं चलाना है। ये सस्ता मिलता है तो आप लोग सबको पता है, तो इसलिए हमें इसे ज्यादा दिन नहीं चलाना है। इसे फेंक दिया करो, नया ले आया करो, ज्यादा दिन मत चलाया करो इसे। और ये काहे कपड़े से? कपड़ा। हम लोग कपड़े जब इससे पीसते हैं, जब ज्यादा खूब कपड़े गंदे हो जाते हैं, अक्सर महिलाएं जानती हैं, जब खूब गंदे हो जाते हैं तभी इसे हम लोग रगड़ रगड़ साफ करते हैं। तो ये जो गंदगी होती है कपड़ों की, वो इनमें ब्रश में चली जाती है। हम लोग ने अक्सर देखा होगा, ब्रश अंदर से काला काला नीचे हो जाता है, फट जाता है। जब दोबारा इसे साफ करते हैं तो फिर इसी से साफ करने लगते हैं, तो दूसरे कपड़ों की जो पहले वाली गंदगी होती है वो दूसरे कपड़ों में चली जाती है। हम लोग कहते हैं कपड़े गंदे हैं, चलो साफ कर ले। जब दोबारा साफ करते हैं तो वही गंदगी हमारे दूसरे कपड़ों में चली जाती है। ऐसे करके इसे भी हम सालों साल ब्रश को चलाते रहते हैं, सोचते हैं अभी टूटा नहीं तो लो चलाते रहे। तो ये भी कोई महंगी चीज नहीं। बताओ, ये ब्रश ज्यादा महंगा मिलता है माता और बहनों की सस्ता मिलता है? 10 रुपए का, 20 रुपए का ऐसे मिलता है ना। तो इसे हमें सालों साल चलाने की क्या जरूरत है? इसे भी हम लोग बदल सकते हैं। अब ये ना बड़े लोग ये ना सोचे कि हाँ हमारा पैसा खत्म होता है, सुधर अरे यार, अपना फायदा है तो इसे बदल दिया करो। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा। जब साफ सफाई की बात चल रही, शौचालय की बात चल रही, आ जाइए। शौच के बाद साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं हाथ में रेखाएं हैं, किसी किसी तो गाढ़ी रेखाएं होती हैं, और इन रेखाओं में शौच के बाद लेटें रुक जाती है। शौचालय में जाते हैं, शौच करते हैं, तो ये यहाँ पे गंदगी रुक जाती है। तो लोग तुरंत जाके रसोई में, जैसे शौचालय से आए वही पानी दो, उसी पानी से हाथ धो करके और रसोई में चले गए खाना खाने के लिए। ये गंदगी जो है, अपनी गंदगी, स्वयं की गंदगी स्वयं खा जाते हैं। करना क्या चाहिए, शौच के बाद हाथ साबुन से धोएं, उसके बाद खाना खाएं। और खाना खाने से पहले तो हाथ धोने चाहिए, नहीं तो पता नहीं हम किस काम से खेती बाड़ी से आए हैं और कितनी गंदगी हमारे हाथ में लगी हुई है, और हम गए खाना खाने के लिए, खाना के साथ वो गंदगी खा गए। तो अभी बताया गया था कि जल जनित बीमारी जल से भी होती, तो जल को भी साफ रखो, और जहाँ हम रह रहे हैं उस वातावरण को भी साफ रखो। शौचालय में शौच के लिए बार बार जा रहे हैं, हमारा परिवार जा रहा है, तो शौचालय को साफ है। ये गीला कूड़ा
एक होता है सूखा कूड़ा डालने वाला कूड़ेदानी, एक नीले। जब दुकान पे जाएंगे आप मांगेंगे कि हमको सूखा कूड़ा डालने वाला कूड़ेदान चाहिए, तो तुरंत दुकानदार आपको ये दे देगा। उनको सबको रंग पता